गाइस, वेलकम है आपका हमारे आज के व्लॉग में। और आज का व्लॉग कुछ हटके है, डेली रूटीन के ऊपर नहीं है। कहीं आप सब सोचो कि आज का व्लॉग डेली रूटीन के ऊपर है। आज का व्लॉग ऐसा नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस वर्सेस एजुकेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों के ना मिथ्स हैं जो मैं क्लियर करूँगा जितना मुझे एक्सपीरियंस है। लोग सोचते हैं कि अगर हम स्कूलिंग कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स तक तो बच्चे को समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। जब वो टेंथ में पहुंचता है तब फैमिली कहती है कि हाँ भाई अगर तू पढ़ेगा नहीं तो तू ये नहीं कर पाएगा, तू पढ़ेगा नहीं तू वो नहीं कर पाएगा, तू ऐसे नहीं कर पाएगा, वैसे नहीं कर पाएगा। अब स्कूल, बिजनेस और पैसा, ये तीनों अलग रास्ते हैं। व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो हमारे इंडियन पेरेंट्स की मैंटेलिटी ये होती है, अगर आप स्कूल में हो, पढ़ोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमारे माइंड में ऐसा बिठाया जाता था। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत कुछ पढ़ के भी आज की डेट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता है, एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, कि एजुकेशन सिर्फ इतनी इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको प्लस माइनस पता लगना चाहिए। पहली चीज़, आपको पैसे गिनने का हिसाब आना चाहिए और इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। और अगर आप चार जनों में खड़े हो पाओ तो आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाओ। सिमिलरली मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं स्कूल में था, 90% बातें जो हमारी ज़िंदगी में काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ा ही नहीं जाती। जब मैं स्कूल में था मैं बहुत शाई बच्चा था। मेरे को शर्म बहुत आती थी, पता नहीं क्यों आती थी। मैं बहुत हेजिटेट करता था किसी से बात करता हुआ। और मेरी टीचर्स ने बहुत कोशिश करी कि मैं ऐसे ना कर पाऊँ, बट वो मेरे को ये चीज़ नहीं सिखा पाए। स्टेज फियर बहुत था जब मैं स्पीच के लिए जाता था। जब हमारी हिंदी इंग्लिश की जो भी स्पीचेस होती थी, हम जाते थे तो स्टेज पे चढ़ के मैं, मतलब जो याद करके जाता था मैं भूल जाता था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था और थोड़ा सा मैं, मतलब कि घबरा जाता था, पता नहीं क्यों। तो अब स्कूल में टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई बच्चा ऐसा हो रहा है, हम उसको समझाएं, हम उसका ये वाला जो डर है उसको बाहर निकालें। बट टीचर्स उल्टा क्या करते थे, नंबर काट लेते थे। स्कूल में इतनी गंदी गेम चलती है, सारी गेम ही नंबर्स पे आ जाते हैं कि नंबर काट लो, ये काट लो, वो काट लो। और जो सबसे गंदी चीज़ स्कूल में मुझे लगती थी, अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो उसको बुली करने के लिए टीचर्स क्या करते थे, स्पेशल नाम लेके, नंबर लेके बताते थे आप चुपचाप भी पेपर दे सकते हो। और स्कूल में इतना कुछ सिखाया ही नहीं जाता कि जिससे मैं कहूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ना वो स्कूल से लिए ना वो कॉलेज से लिए, वो मैंने बिजनेस से लिए। और जो पैसा भी कमाया वो सिर्फ बिजनेस की नॉलेज से कमाया, धक्के खा खा के कमाया, बिजनेस में फेल हो के कमाया। ना कि स्कूल में बताया था ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। स्कूल में कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट बता दो जिसमें बताया जाए पैसा कैसे आता है। सिर्फ मैथ्स कर लो, अलजेब्रा कर लो, ट्रिग्नो कर लो, रदरफोर्ड कर लो, एल्बर्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ठीक है, वो सब इम्पॉर्टेंट है। बट वो फ्यूचर में अगर आप ज़िंदगी में कभी बिजली का बिल भरने जा रहे हो तो वो आपको ये नहीं कहेंगे। जैसे +1 में हमारे साथ क्या होता था, नॉन मेडिकल में अलजेब्रा, ट्रिग्नो इसी में घूमते रहते थे, दो दो पेज के सम समझ नहीं आते, तो वो लाइफ में कहीं काम नहीं आते। जो बात है स्कूलिंग की, तो ये मेरा आपको समझाना फ़र्ज़ बनता था कि स्कूलिंग कहाँ काम आती है। स्कूलिंग सिर्फ ऐसी जगह काम आती है कि आप बच्चा पढ़ा लिखा है बस, और ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल में काम आए। बहुत सारे मैं टॉपर्स को जानता हूँ जो मेरे स्कूल में थे, कि जिनको मेरे घर वाले भी कहते थे कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पता नहीं ज़िंदगी में क्या कर लेंगे। और मुझे भी पता है वो ज़िंदगी में अब क्या कर रहे हैं। मैं किसी को कुछ नेगेटिव नहीं कर रहा, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप भी एक बैक बेंचर हो जैसे मैं हुआ करता था, तो आप भी ज़िंदगी में आगे जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये एक मिथ है जो इंडियन पेरेंट्स दिमाग में बिठाते हैं, इसको अपने दिमाग से निकाल देना। आज की डेट में जितने भी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग स्कूलिंग में अच्छे थे ही नहीं। अब हम आते हैं कि स्कूल वर्सेस बिजनेस। रही बात बिजनेस की, अब मैं आपको बिजनेस के बारे में बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में, कोविड के टाइम की बात है, तब से मैं बिज़नेस की जर्नी में आया था। और तब से मैंने बिज़नेस के बारे में खुद सीखा, क्योंकि मेरी जितनी भी फैमिली है सब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे। मतलब
बिज़नेस बैकग्राउंड से कोई नहीं था, तो बिज़नेस में मैं खुद फेल हुआ, खुद सीखा, खुद सारी चीज़ें समझी। मुझे बिज़नेस सिखाने या पढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बिज़नेस को स्टार्ट किया था उस टाइम जो मैं बिज़नेस करता था, और मैं उसको बिल्कुल यहाँ पे लेके गया था। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं वो मुझे देख सकते हैं। मतलब ज़ीरो से हीरो तक की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी। 19 से मैंने बिज़नेस में अपने कदम रखे थे, और टचवुड तब से बहुत चीज़ें चेंज हो गई थी मेरी लाइफ में। और जो सारी चीज़ें मैंने बिज़नेस में सीखी, वहाँ पे करी, वहाँ पे देखी, वहाँ पे समझी, उसका 1% भी ऐसा नहीं था कि जो मुझे लगा यार ये तो मुझे स्कूल में पढ़ाया गया है, ये तो मुझे कॉलेज में पढ़ाया गया है। तो उस वे से मैं बिज़नेस से कंपेयर करता हूँ। अब सेकंड चीज़ आ जाते हैं हम कि बिज़नेस कौन सा करना चाहिए, बहुत लोगों के दिमाग में होता है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि हर किसी के लिए ना हर कुछ नहीं बना होता। मैं अगर सोचूं कि मैं स्टील की फैक्ट्री लगा दूं, मैं प्लाईबोर्ड की फैक्ट्री लगा दूं, मैं एलईडीज़ का बिज़नेस कर दूं, मैं टीवी का बिज़नेस कर दूं, तो मे भी हो सकता है वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, मे भी हो सकता है बनी हो। बट अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी कोई काम करते हैं तो हमें एक काम में घुसना चाहिए पहले। हमारी इंडियंस की क्या गलती होती है, हम सोचते हैं ये भी काम कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, ना ये होता है, ना ये होता है, ना ये होता है, और फिर ठप ऐसे नीचे गिर जाते हैं। और बिज़नेस में मैंने जो सीखा है कि आप अगर एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए, जो मुझ में भी पहले नहीं होती थी, वो है पेशेंस। पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको गुस्सा बहुत आएगा जर्नी में, बट आपको गुस्सा करना नहीं है, गुस्सा दिखाना नहीं है। तीसरी चीज़ आपको जो आएगी, आपको आएगी लाइफ। बिजनेसमैन की ना ऐसे चलती रहती है, आज यहाँ है तो कल यहाँ है, परसों यहाँ है तो फिर यहाँ है, फिर मतलब सीसॉ की तरह चलती रहती है। और अगर आप भी जेन्युइन बिजनेस करना चाहते हो लाइफ के अंदर, तो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ये मत सोचना कि आप स्कूल कॉलेज से सीख जाओगे बिज़नेस कैसे होता है। बिज़नेस सीखने के लिए आपको धक्के खाने पड़ेंगे, लोगों की सुननी पड़ेगी, गालियाँ भी खानी पड़ेंगी, और तरह तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। आपके पैसे भी डूबेंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, डूबेंगे कैसे। तो वो एक अलग पार्ट है, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो मेरा समझाने का मोटिव यही था। मैं बिना कट के बना रहा हूँ, देखो मुझे कोई आदत नहीं कट मारने की वीडियोस में, मैं रॉ बनाता हूँ। और शायद यही मेरे में और बाकी लोगों में फ़र्क है। तो स्कूल में जितना भी आपको पढ़ाया जाता है ठीक है, आप नॉलेज लो, बट ये मत सोचना कि अगर आपके स्कूल में 90% 100% आ रहे हैं तो आप आगे वाली फर्दर लाइफ में कमाल ही कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको एक अलग माइंडसेट चाहिए, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको एक अलग माइंडसेट चाहिए। अब बात आ जाती है जॉब ज़्यादा बेटर है या बिज़नेस ज़्यादा बेटर है। देखो, हर कोई जॉब के लिए नहीं बना होता, हर कोई बिज़नेस के लिए नहीं बना होता। जॉब के लिए वही बंदा बना होता है जो डिसिप्लिन में रह के काम कर सकता है, और बिजनेस के लिए वही बंदा बना होता है जो 24 घंटे काम कर सकता है। अब दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। डिसिप्लिन दोनों में रहना पड़ता है, एफर्ट्स दोनों में ज़्यादा लगते हैं, बट जर्नी सबकी अलग अलग होती है। और स्कूलिंग के बारे में अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। और रही बात कि अगर आप एक स्टेबल बिजनेस कर लेते हो तो आप उससे कितना पैसा कमा सकते हो, कौन सा बिजनेस स्टेबल है इंडिया में, कौन से बेस्ट बिजनेसेस है जहाँ से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छी टर्नओवर कर सकते हो, एक कम एज में आप भी अपनी अच्छी लाइफ को ग्रो कर सकते हो, जी सकते हो। ये सारी चीज़ें भी अगर आपको जाननी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो स्कूलिंग के ऊपर थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जो बिज़नेस के ऊपर थे। इन डेप्थ अगर आप, ये ब्लॉग मैंने ऐसे रैंडम ही बनाया, कोई मतलब ऐसा सच मेरा मोटिव नहीं था, बस मेरा मोटिव था कि जितने भी थोड़े बहुत लोग मुझे देखते हैं मैं उनको थोड़ा बहुत एजुकेट कर पाऊँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप भी स्कूल कॉलेज में अच्छा नहीं कर रहे हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। व्हेन आई वॉज इन स्कूल मुझे लगता था कि अगर मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल हो गया तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ होगा नहीं। पर आज जब मैं पीछे जाके सोचता हूँ 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, कि मैं कितना डम हुआ करता था, मैं किस चीज़ के बारे में सोचता था, बट उस टाइम वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी जो आज की डेट में नहीं है। तो सिमिलरली आप लोगों को भी ये कहूँगा कि अपना ध्यान रखो, चीज़ों को इतना मत सोचा करो। ठीक है, आप मेहनत करो, अच्छा पढ़ा लिखो, अच्छे पढ़े लिखो, ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई पे फोकस भी करो, बट चीज़ों को आप इतना बर्डन लेके मत करो। वो सिर्फ एक इतना सा पार्ट है आपकी लाइफ का। जब आप कॉलेज में आओगे वो भी इतना सा पार्ट है। जो मेन आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है वो कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है। तो बेटर है उस ज़िंदगी को अच्छा बनाना, बुरा बनाना आपके हाथ में है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अच्छा बना लो, आज 5 साल ऐसी तैसी करो और ज़िंदगी भर ऐश करो,
या आज ऐश करो सारी ज़िंदगी ख़राब कर लो, बात चॉइस आपकी। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल की वीडियो को कमेंट करना।